The two very important shlokas. First we should understand our is the path of detachment. Pravritti marga, nivritti marga. What is the difference? Pravritti marga, nivritti marga. Suppose somebody wants to eat meat. Nivritti marga may say, don't eat. Over. That is nivritti marga. Nahi. Nivritti means na marga. Nahi. प्रवृत्ति मीन्स पागल है, वो सुनता नहीं है, तो उसे क्या बोलने का? महीने में एक बार देवी को बलि करके खा सकता है, तो अमावस्या की रात को। ऐसा नहीं, मीट का दुकान से खरीद के नहीं खा सकता। ये सैंक्शन किसी भी रिलीजन में नहीं है। हर रिलीजन में मीट ईटिंग एक्चुअली परमिटेड है, बट अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट आइडिया ये नहीं है कि प्रमोट करने का, आइडिया रेस्ट्रिक्ट करने का। आइडिया प्रमोट कोई नहीं करता, आइडिया है उसको बंद करो। लेकिन तुम ऐसे तामसिक को सुनोगे नहीं, तो ऐसे करो। सो प्रवृत्ति मार्ग उन लोगों के लिए होता है जो लोग सुन नहीं सकते। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, फॉर देम प्रवृत्ति मार्ग इज देयर। हु विल नॉट अंडरस्टैंड, हु कैन नॉट हियर, वो चला जाएगा। आप उसको बोलो, वो चला जाएगा। बोलो कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, नहीं, मैं जाता है। तो वेद व्यास जी सोचते हैं ये धर्म को छोड़ेगा, इससे अच्छा ऐसा करते हैं इसको छोटा धर्म दे देता है, जैसे नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास, फिफ्थ क्लास, 10th क्लास। लेकिन कलयुग में प्रॉब्लम है, नर्सरी भी अपने को पीएचडी सोचता है। बहुत सारे लोग हैं, ये तो है कि फॉलो नहीं करते, देवी को मीट ऑफर करके नहीं खाते, ऐसे ही खाते हैं और अपने को देवी भक्त सोचते हैं। अभी कहाँ कलकत्ता में करते हैं ना लोग, वो कसाई खाने में दुर्गा का मूर्ति लगा देते हैं और बोलते हैं दुर्गा का प्रसाद बट रहा है, और लोग सोचते हैं दुर्गा का प्रसाद मिल रहा है। हाँ, काली का प्रसाद खा रहे हैं। उसको काली से भक्ति नहीं है, उसको भक्ति मीट से है। देवी देवता का भक्ति असंभव है, नहीं हो सकता। भक्ति खाली कृष्ण का हो सकता है। क्यों बोल सकते हैं? लोग बोलते हैं ना मैं देशभक्त है, नहीं, झूठ बोल रहा है। मैं देवी भक्त है, झूठ बोल रहा है। मैं देवता भक्त है, झूठ बोल रहा है। कैसे बता सकते? बिकॉज खाली कृष्ण का भक्ति में आपको बिना कुछ स्वार्थ के आप कृष्ण की सेवा कर सकते हो। किसी भी चीज को करने का कुछ तो मोटिव होने का है भाई, ऐसा है नहीं है। लेकिन जब हम विष्णु की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। तो इसलिए आप उस सेवा को बिना किसी स्वार्थ के कर सकते हो। कृष्ण की सेवा स्वार्थ के साथ भी करी जा सकती है, लेकिन कृष्ण की सेवा बिना स्वार्थ के भी करी जा सकती है ना। उसको एक्चुअली जब बिना स्वार्थ के करा जाता है उसको बोलते हैं भक्ति। नहीं तो नहीं, है ना, समझ गए? तो ये देशभक्ति बोलते हैं ना, मेरे देश को मजाक है वो, मजाक। आजकल शुरू कर रखा है, हर सिनेमा हॉल में वो नेशनल एंथम डालते हैं। नेशनल एंथम जन गण मन लगा देते हैं हर सिनेमा हॉल में मूवी के टाइम, और सबको खड़ा होने का। खड़ा नहीं हुआ तो सब लोग मिलकर उसको मारते हैं। हाँ, देशभक्त नहीं है तो। अभी सबसे बड़ा मजाक ये हो गया, हाँ, उसके आगे केस कर सकते हो, वो खड़ा। हाँ, अभी मजाक ये हुआ कि एयरपोर्ट में अभी अगर आप खड़े नहीं होंगे आपके ऊपर केस हो सकता है। अब एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड हो रही है और फ्लाइट वाले ने आपका नेशनल एंथम डाल दिया, सीट बेल्ट लगा हुआ है, लोग उठेंगे कैसे? इन मूर्खों को क्या किया जाए? तो पहले ये समझ जाए। तो एनीवे, तो प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग में फर्क समझ गया आपको? पहले आपको निवृत्ति मार्ग, आप बोले मीट खाना है, नहीं खाना है, वो निवृत्ति मार्ग हो गया। अब प्रवृत्ति मार्ग खा सकते हो, देवी को महीने में एक बारी, अमावस रात को। कोई नहीं करता, बट खाने का तरीका वही है। इस दुनिया में भगवान ने इंद्रिय भोग के लिए आपको फ्री नहीं छोड़ा है, धर्म के नियम दिए। या तो वैकुंठ जगत में आप भगवान की सेवा करो, या मृत्यु लोक में आके धर्म के नियम पालन करो, ताकि धीरे धीरे वापस चले जाओगे। लेकिन हम नियम नहीं पालन करेंगे तो नरक वेट कर रहा है और बहुत पनिशमेंट होता है। जैसे आपको बीमार पड़े तो आपको हॉस्पिटल में रखा जाएगा, शहर में नहीं रखा जाएगा, राइट? लेकिन जब आपको हॉस्पिटल में रखा जाएगा वहाँ आपको दवाई लेनी पड़ेगी नियम से। आप फ्री नहीं हो सकते हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में फ्रीडम है? नहीं है ना।
द सेम वे, हाँ सेम वे समझिए। अगर आप यहां पे सेम वे आप समझने का कोशिश करिए, जैसे आप रोड में ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे, आपको फ्रीडम है? बिल्कुल नहीं है। या तो नियम पालन करो, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। एक्चुअली जीव को भगवान की सेवा के लिए एक्चुअली जरा गहरे से देखिए, फ्रीडम नहीं है। सेवा करने की, नहीं करोगे तो डंडे पड़ेंगे, माया नहीं छोड़ेगी उसको। माया क्यों पकड़ती है हमको? जैसे हम लोग रोड में जा रहे हैं, पुलिस है, हमको कोई डर है पुलिस से? नहीं भाई, हम तो नियम पालन करते हैं, हमको डर नहीं है। पुलिस आई सपोज एरिया में, क्या हुआ भाई, हमको डर नहीं है। लेकिन जो चोर है ना, उसको हमेशा दिल में रहता है आज पकड़ा जाऊंगा मैं, आज पकड़ा जाऊंगा। उसको अंदरूनी एक डर रहता है, आज पकड़ा गया, आज पकड़ा गया। समझ रहे हैं? तो हमको डर नहीं है। तो माया किसको पकड़ते? जो कल रात को ये तो डिस्कस करे, तो जो भगवान को धोखा देना चाहता है, माया उसको धोखा देती है। ऐसा धोखा देती है कि पागल हो जाता है। आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते, ठीक है? तो भक्ति का मार्ग शुद्ध है, अनुकूल कृष्णानुभक्ति उत्तमा, ठीक है? तो पहले चीज समझ गए, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। तो हमारा मार्ग चैतन्य महाप्रभु ने दिया, इसको बोला जाता है निवृत्ति मार्ग। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ में कहा पुरुषः, हाँ वेरी गुड, हाँ श्री कृष्ण कृपा मुदि अस्तमहम प्रपद्ये। किसने बोला था ये श्लोक? सौरभ भट्टाचार्य ने। सौरभ भट्टाचार्य ने करीब ऐसे आई थिंक कुछ 100 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के उसमें लिखे करीब। और एक ने क्या किया, उनके घुसने, उनको ऑफर करने से पहले चैतन्य महाप्रभु को लेके आया कि आपके लिए। सौरभ भट्टाचार्य उनका भक्त बना। आपको मालूम है ना, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने 7 दिन उनसे वेदांत सुना सौरभ भट्टाचार्य से, और 7 दिन के बाद उन्होंने फिर उसको समझाया, और वो चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा भक्त बना। उसको उन्होंने करे, उसको उन्होंने दर्शन भी दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु को सौरभ भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिया। क्या रूप दिखाया उसको? सबको अलग अलग रूप दिखाया। किसको षडभुजा दिखाया, किसी को राधा कृष्ण दिखाया। उसको कौन सा रूप दिखाया था सौरभ भट्टाचार्य को? षडभुजा मेरे ख्याल से। इसलिए जगन्नाथपुरी षडभुजा, रामा कृष्णा, ये किसने दिखाया? चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए जगन्नाथपुरी में वो उनका वो रूप है, बिकॉज ठीक। तो सौरभ भट्टाचार्य जब भक्त बन गए, वो तो बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर। आत्माराम वर्ष का जब चैतन्य महाप्रभु से डिस्कशन उन्होंने बोला था, उन्होंने 9 मीनिंग निकाला था एक वर्ष का, एक एक शब्द का। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने 63 मीनिंग निकाला था। तो सौरभ भट्टाचार्य आत्मारामस्य मुनयो निर्गंथे अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति इत्थंभूत गुणो हरि। आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु की भुक्ति इत्थंभूत गुणो हरि। हरि के इतने सुंदर गुण हैं कि जो लोग ये समझ जाते हैं कि शरीर नहीं आत्मा हो और उसका भी आनंद करें, आत्मा राम, वो आदमी भी कि हरि के गुण से आकर्षित होकर उनकी शरण ले लेते हैं। हरि इतने पावरफुल हैं। बड़े बड़े इम्पर्सनलिस्ट लाइक सनत कुमार, ये सब हरि के भक्त बन गए। ठीक है, समझ आ गया। सौरभ भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि इसका उल्लेख करो, तो उन्होंने उसका 9 मीनिंग समझाया। तो सौरभ भट्टाचार्य आप बताओ उसको। तो चैतन्य महाप्रभु वो 9 मीनिंग छोड़ के 63 मीनिंग बताया। किसका? आत्मराम श्लोक का। एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का अलग अलग मंत्र। निर्ग्रंथ, जिसने ग्रंथ कभी पढ़े नहीं है, निर्ग्रंथ जिसके पास कुछ पैसा नहीं, एक एक शब्द के 2-2, 3-3 मीनिंग, फिर निकाल के 63 मीनिंग निकाले। जब हर आदमी को अपने हिसाब से समझ सकता है किसी को भगवान। जैसे आप क्रिकेट स्टार हैं, ठीक है, और आप मैच देख रहे हैं, और 100 बॉल में अगर वो 100 छक्के मार दे, ये सोचेगा तो भगवान ही है, बिकॉज उसको अपने हिसाब से समझ आता है। ये कोई पॉसिबल नहीं है। तो सौरभ भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे। चैतन्य महाप्रभु जब वो 9 उल्लेख देते हैं, चैतन्य बोलते हैं तो बृहस्पति हो तुम तो उसका देखना पड़ेगा क्या ओरिजिनल सिचुएशन। सौरभ भट्टाचार्य ओरिजिनली क्या है? सबका एक एक सिचुएशन है ना, देखना उनका। तो एनीवे, तो ये हो गया। तो जब चैतन्य महाप्रभु को
ने 63 मीनिंग सुनाया, सरवण भट्टाचार्य समझ गए भगवान खुद है। ऑर्डिनरी आदमी ये सब नहीं बोल सकता ऐसे। तो फिर उसके बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनको उसको दर्शन दिए षडभुजा के, और वो चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा भक्त बना। ठीक है, उसके बाद उसने उनके ग्लोरिफिकेशन में 100 श्लोक लिखे। तो एक भक्त वो लेके आ रहा था, लेकिन उसको था कि चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे उसको मालूम था, क्योंकि पहले पत्ते में लिखते थे ना, पत्ते में लिखते थे ना, आपका प्रिंटिंग पेपर थोड़ी था उसमें 500 साल पहले। तो उसने रूम के बाहर ये 2 श्लोक लिखे और अंदर आया, चैतन्य महाप्रभु को दिया, सब फाड़ दिया उन्होंने। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ में कहा पुरुष पुराण। आप तो वैराग्य विद्या देने आए हो, निज भक्ति योगा, अपनी भक्ति। कृष्ण जी अपनी भक्ति दे रहे ना। शिक्षार्थ में कहा पुरुष पुराण, आप तो पुराण पुरुष हो, आदि पुरुष कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, आपने एक रूप लिया किसका? श्री कृष्ण चैतन्य का। मेरे को आप शरण दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु का रिवलेशन हो रहा है ना, ये तो कृष्ण खुद है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, फाड़ दिया। लेकिन भक्तों ने वो श्लोक बाहर से देखे और याद कर लिया। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं चैतन्य महाप्रभु को देने तक उन्होंने हटा दिया, लेकिन भक्तों ने प्रिजर्व करके रखा। सो एनीवे, तो हमारा जो मूवमेंट है ये वैराग्य विक्ता का मूवमेंट है, हमारा प्रवृत्ति मार्ग का मूवमेंट नहीं है, हमारा निवृत्ति मार्ग का मूवमेंट है। ऑर्डिनरी सोसाइटी में भी जैसे सेक्स, शास्त्र में बोलता है सेक्स से मुक्त हो जाओ, निवृत्ति मार्ग हो गया। तो सोसाइटी में जो गृहस्थ आश्रम होता है वो प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है, लेकिन इस्कॉन में वो भी निवृत्ति मार्ग है। क्यों? उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी बोलते हैं। अरे अगर ब्रह्मचारी अपने आश्रम का रूल फॉलो करता है उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोला जाता है, और जो गृहस्थ अपने आश्रम का रूल फॉलो करता है उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी बोला जाता है, उसको ही ब्रह्मचारी बोलता है। ब्रह्म में वो जा रहा है, माया में नहीं जा रहा, वो ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी। सो दिस इज हमारा डिटैचमेंट ही एक्चुअली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये जो दुनिया है ये तो इल्यूजरी एनर्जी है, भगवान का मिथ्या शक्ति से ये बना हुआ है, अंदरूनी शक्ति और ये एक्सटर्नल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। तो ये भक्त जानता है, सो एक्सटर्नल एनर्जी से वो अट्रैक्ट नहीं होता, उसी को डिटैचमेंट बोलते हैं, वैराग्य। प्रभु जी बोलते हैं इस किस चीज से वैराग्य करोगे? ये वैराग्य करो कि जो चीज भगवान की सेवा के लिए नहीं है उससे हमको आकर्षण नहीं होना चाहिए। करेक्ट? किसी चीज से भगवत सेवा नहीं हो सकती, हमको उससे इंटरेस्ट नहीं है। वैराग्य विद्या। तो ये वैराग्य, जैसे आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है तो आप वैराग्य दिखना चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। इस दुनिया से डिटैचमेंट होना चाहिए। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, देन निष्ठा। निष्ठा रुचि वो आगे बड़ी चीज है, उसकी तो बात हमारी निष्ठा रुचि सब। अभी हम अनर्थ निवृत्ति की स्थिति में हैं। तो कैसे दिखता है कि आदमी आगे चल रहा है? ज्ञाना वैराग्य। एक तरह से उसको भगवान की तरफ आकर्षण उत्पन्न होता है। ये ज्ञान, ये श्लोक का ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब भगवान उसको आकर्षित करते हैं। आकर्षिति इति कृष्णा। तो वो ज्ञान, असली ज्ञान, दर्शन ज्ञान, खाली किताबी ज्ञान नहीं। और वैराग्य, दुनिया से डिटैचमेंट। अगर ये दोनों साथ साथ नहीं चल रहे तो दवाई ढंग से लेना पड़ेगा हमको। ठीक है? ये जैसे डॉक्टर से आप दवाई लेके आए हो, एक चीज़ तो अपने को खुशी होना चाहिए, मैं दवाई ले रहा हूँ, तो हमको भी जप कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, खुशी होना चाहिए, भगवान का सेवा। साथ साथ हमको देखना चाहिए हमको भगवान की तरफ आकर्षण हो रहा है और हमको दुनिया से वैराग्य प्राप्त हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो ध्यान से जप करो। सबसे पहली चीज़ प्रभुपाद जी बोलते थे, अपने जप पे वापस आ जाओ, उसको ध्यान से करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू, हम 2 विधि का चला रहे हैं, एक तो भागवत विधि, एक पंचरात्र विधि है। भागवत विधि थ्योरेटिकल फिलॉसफी, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये भागवत विधि है। लेकिन बाकी 4 नेक्स्ट पंचरात्र विधि है। क्या है पंचरात्र विधि? वंदनम, अर्चनम, ये सब पंचरात्र, भगवान का ही पाद सेवनम। क्या पाद सेवन मन में होता है कि भगवान के पैर छुओ, दबाओ, पाद सेवनम। वंदनम, किसको? हवा में प्रार्थना करोगे, भगवान को प्रार्थना होती है। सो अर्चनम, वंदनम, दास्यम, भगवान के दास बन के भाग रहे हो ना, भोग लगा रहे हो, ले जा रहे हो, दास का सेवा कर रहे हो। अर्चनम, उनका आरती कर रहे हो।
पंचरात्र विधि। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दोनों साथ साथ चलना चाहिए, तब आपका प्रगति होगा। कुछ लोग भागवत विधि करते, पंचरात्र विधि नहीं करते, उनका भी प्रगति रुक जाएगा। और कुछ लोग पंचरात्र विधि करते हैं, भागवत विधि नहीं करते, उनका भी नहीं ठीक है। दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर पैकेज बनाया है कि इसमें दोनों है, भागवत विधि भी है और पंचरात्र विधि भी है। कह रहे भागवत विधि क्या हो गया? गीता पढ़ना, गीता श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। पंचरात्र विधि अर्चनम, बंदम, दास्यम, नहीं, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, पाद सेवनम। साख्यम आत्मनिवेदनम साधना भक्ति में नहीं आते, वो रागानुगा भक्ति में आते हैं, उसका बात करने का फायदा नहीं है। अभी बहुत बड़ी चीज़ है, अभी अपनी स्थिति की बात करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैराग्य दुनिया से प्राप्त करना। लेकिन भक्त के लिए जो ज्ञानी लोग हैं वो हमको सब नियोफाइट समझते हैं, इनको क्या ज्ञान है। लेकिन अद्भुत चीज़ ये है कि भक्त, श्री श्री राधा गोविंद की अद्भुत चीज़ ये है कि भक्त को वैराग्य बहुत जल्दी प्राप्त होता है। बहुत लोग हैं बहुत कुछ ज्ञान जानते हैं, लेकिन इंद्रिय भोग की लालसा उनके दिल में छुपी रहती है। प्राइवेटली बताते नहीं है, लेकिन दिल उछल रहा है इंद्रिय भोग के लिए। तो ड्राई ज्ञान से फायदा नहीं होता, लेकिन भक्ति से ऑटोमेटिकली वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है, ज्ञान भी आ जाता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोति जनियति आसु वैराग्यम ज्ञान च हेतुकम। एक एग्जाम्पल है याज्ञनिक ब्राह्मण का। गए थे वृंदावन, वो जगह याज्ञनिक ब्राह्मण का पत्नी, हम लोग गए थे ना ऊपर। उधर जब उनको पता चला कि पहले क्या हुआ कि कृष्ण एक जगह गए थे, तो अपने बालकों को बोला भाई भूख लग रही है, तो क्या करो, देखो उधर जाओ, वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारा खाना रेडी है, थोड़ा मांग के लाओ। तो लड़के लोग गए भाग के, और उनको पूरा ज्ञान था, क्योंकि कृष्ण की सेवा कर रहे हैं ना, बच्चों को पूर्ण ज्ञान था। बोला अभी यज्ञ की ऐसी स्थिति है कि आप खाना भगवान को दे सकते हैं, भगवान खुद वेट कर रहे हैं। कृष्ण बलराम आया, उनको क्यों, वो तो बालक हैं, वैश्य लोग तो गुरुकुल भी नहीं जाते थे, कुछ नहीं, लेकिन पूर्ण ज्ञान है, भगवत सेवा चल रही है तो पूर्ण ज्ञान है उनके पास। और ज्ञान का रिजल्ट अट्रैक्शन है। कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। जब कृष्ण जी मथुरा चले गए थे, तो सारे बालक लोग करीब करीब मर गए थे, इतना प्रेम कृष्ण से करते थे। उनका आशीर्वाद लीजिए। फिर उसके बाद तो इन्होंने ब्राह्मणों ने भगा दिया, भगो यहाँ से, यज्ञ हो रहा है, क्या क्या। ये मूर्ख भूल गए कि ये सब अर्चना कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं लाओ, ठीक है ना, ऐसे मूर्ख। जैसे वो रोमहर्ष नसूता कृष्ण बलराम का कथा कर रहे हैं, भागवत का प्रवचन कर रहे हैं, और बलराम खुद पहुंच गए, बैठा, अरे किसका प्रवचन करते थे, वो तो आ गए ना, भूल गया था ना रोमहर्ष नसूता, तो इसलिए बलराम ने उसको मारा था। फिर तो सेम वे, तो याज्ञनिक ब्राह्मण गुस्से, भगो बच्चे लोग तंग नहीं करो, यज्ञ हो रहा है, ओम पूर्णाम मदम पूर्णमिदम पूर्णात्, वो यज्ञ कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है यज्ञ किसके लिए हो रहा है। जनरली याज्ञनिक ब्राह्मण वैसे ही होते हैं, इसलिए कलयुग में उनसे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो वापस आ गए, बड़े दुखी थे। तो कृष्ण ने बोला ऐसा है कि जब हम किसी से भिक्षा मांगते हो तो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, दुखी क्यों। तो ऐसा करो दोबारा जाओ, नहीं दोबारा नहीं जाएंगे, उनको नहीं बोलना, उनकी मिसेस को बोलो कि कृष्ण वेट कर रहे हैं, थोड़ा खाना है, उनको थोड़ा भूख लगी है। तो वो चुपके से पीछे से जाते हैं, पीछे के दरवाजे से, उनकी सारी वो लेडीज़ बैठ के वहाँ पे यज्ञ हो रहा है, उसमें भोग लगने के लिए खाना तैयार था, रेडी था। तो बोले कृष्ण बलराम आए हैं, और उन्होंने कभी कृष्ण बलराम को देखा नहीं था, सुना था, लेकिन सुन के वो इतना आकर्षण हो गया था कि वो सारा बर्तन उठा के चलने लगे। तो उनके हस्बैंड्स आ गए कि तुम नहीं जाओगे, यज्ञ हो रहा है इधर। बोले भाड़ में जाओ, निकल गए। वैराग्य, देखा वैराग्य, उन लोगों को कोई वैराग्य नहीं था, और वो चले गए। अभी इसका विवरण और जाता है। और कृष्ण के पास आए, सारा खाना रखा, तो सबने स्वीकार किया। तो कृष्ण बोला आप जाओ घर। बोले नहीं हम नहीं जा सकते घर, घर वाले हमको नहीं स्वीकार करेंगे, हम आपके पास ही रहेंगे। तो कृष्ण बोला नहीं, तुमने मेरी सेवा करी है, सब आपसे खुश हैं, अभी जाओ। और इधर ब्राह्मणों को लगता है धीरे धीरे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ कृष्ण खुद आए थे और हम हेजिटेट किए।
तो अभी उनको आना था ना माफी मांगने, नहीं आए, कंस के डर से नहीं आए। कोई वैराग्य नहीं, कोई ज्ञान नहीं, खाली श्लोक याद थे बस। तो ये ज्ञान होता है ना जनरली, ये आपके पंडित जी आते हैं, कुछ श्लोक रटे रहते हैं, कोई ज्ञान नहीं, कोई वैराग्य नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा, बट जनरली ऐसे ही रहते हैं, कुछ फायदा नहीं इन चीज़ों का। इसलिए कलयुग में क्या करने का है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कीर्तन करो, पंडित जी को ही बुलाओ कीर्तन में, बस पूजा पाठ इन लोगों से कराने का कुछ फायदा नहीं। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि ज्ञान वैराग्य दिखता है हमेशा, बहुत वैराग्य। गोपियों को भी जब कृष्ण जी फ्लूट बजाते थे, सब छोड़ के भागते थे, पूर्ण वैराग्य। कोई बच्चा पकड़ा हुआ है, कोई कुछ पकड़ा हुआ है, ऐसा वैराग्य, ठक वहीं पे छोड़ा और भागो। एक्चुअली वैराग्य भक्त को ऑटोमेटिकली आता है दुनिया से, बिकॉज ये दुनिया है ही एक्चुअली मिथ्या, क्योंकि इस दुनिया में भगवत सेवा नहीं हो रही है, तो उसको वैराग्य, उसको दुनिया से इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, एक और श्लोक है, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के लिए। आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंति यदा स्मतंग्रया, ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयि अष्टभावाद अविशुद्ध बुद्धे, आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंति यदा अनाथ दुयस्मदंग्रयः। बहुत सुंदर श्लोक है। ये अरविंद, ये मतलब जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते, दूसरे लोग, विमुक्त मानिनः, हाँ, अपने को ये लिबरेटेड सोचते हैं। मानिना मीन्स सोचते हैं मैं तो मुक्त हो गया, इसलिए एक दूसरे को बोलते हैं नारायण नारायण नारायण, हम तो अब नारायण बन गए। त्वयि अष्टभावाद अविशुद्ध बुद्धे, ऐसा क्या उनका दिमाग है, उनका दिमाग गंदा है, अविशुद्ध बुद्धि, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए अपने को वो मुक्त मानते हैं। मुक्त है नहीं, मुक्त मानते हैं। आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः, तो ब्रह्मा बोलते हैं हाँ ज्यादा से ज्यादा वो लोग ब्रह्मन में जा सकते हैं, लेकिन मुक्त नहीं हुए असली में। आरुह्य मतलब प्राप्त कर सकते हैं, कृच्छेन अपने मेहनत से वो लोग परम पदा मतलब ब्रह्मन तक पहुंच सकते हैं, उनके लिए वही है सब कुछ। पतंती, उधर से भी गिरेंगे, पतंती यदा अनाद स्मत अंग्रिया, बिकॉज भगवान के चरण उन्होंने इग्नोर किए, उनको गिरना निश्चित है। तो जो लोग ये सोहम करते हैं, उनका पतन होना निश्चित है। जब तक आप भगवत सेवा की इच्छा प्राप्त नहीं करोगे, आप वैकुंठ धाम नहीं जा सकते, और ब्रह्मन में रहना निश्चित नहीं है। थोड़े टाइम में बोर हो जाओगे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं वो हूं, सोहम मतलब मैं वो हूं, मैं वो हूं, ये कितने टाइम चलेगा ये नाटक, आप बोर हो जाओगे। आत्मा को तीन चीज चाहिए, आत्मा को भी एक्टिविटी चाहिए। आत्मा का क्या रूप है, सच्चित आनंद। आनंद मतलब आत्मा को भगवत सेवा में आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद है। मैं वो हूं तो खाली सत हो गया, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, चित्तर आनंद का क्या हुआ। तो इसलिए वो स्थिति निश्चित नहीं है, स्थायी नहीं है, उससे आदमी का पतन निश्चित है। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान से भक्ति मार्ग में चलना चाहिए, ऑटोमेटिकली सारा ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।